नमस्कार। प्रोफेशनल टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आज मैं एक वॉल्व 80G रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के संबंध में बजट 22 में आए महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के ऊपर आज ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मैं सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध करूँगा कि शुरू से आखिर तक मेरे इस YouTube के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन जो बजट 2020 में रखा गया है और जो सभी देश के लाखों NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनीज, उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बजट 2020 से पहले सभी NGOs के लिए, सोसाइटीज़, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज के लिए जो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन थी वो लाइफ लॉन्ग एग्जम्पशन थी, इन्फिनिटी के। पर बजट 2020 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण संशोधन करके ये कर दिया कि अब ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही वैलिड रहेगा और हर 5 वर्ष के बाद दोबारा से एक वैसे ही रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अब जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटीज़ और एक सेक्शन 8 कंपनीज हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी हो गया। बजट के अनुसार तो 1 जून 2020 से ये संशोधन किया गया था, परंतु बाद में 9 मई 2020 को सरकार ने इसकी डेट कोविड को ध्यान में रखते हुए बढ़ा करके इसकी इफेक्टिव डेट कर दी है 1 अक्टूबर 2020। अर्थात 1 अक्टूबर 2020 से जितने भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटीज़ हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं, उनको एक बार दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और सेक्शन 12A, उसके बाद में 12AB, इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन होगा। और 80G के लिए भी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जितने भी NGOs हैं, उन सबको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए बजट के प्रोविजन के अंदर तो 1 जून से लागू किया था, पर सब्सिक्वेंटली ये डेट बढ़ा करके 1 अक्टूबर कर दी गई है। 1 अक्टूबर से 3 महीने के अंदर अंदर, यानी 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक सभी को ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए ही वैलिड रहेगा, अर्थात हर 5 वर्ष के बाद आपको दोबारा फ्रेश रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड है उनके लिए तो ये प्रोविजन है। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन आएगी वो 12A में रेगुलर रजिस्ट्रेशन के बाद 12AB में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और इस रजिस्ट्रेशन के समय उनको और किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। एग्जिस्टिंग के लिए उनको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसे शुरू में एज इट इज जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। इसमें जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के अलावा जो नए ट्रस्ट होंगे, जो नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे 1 अक्टूबर के बाद, उनके लिए एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के टाइम भी उनसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं ली जाएगी। सिंपली जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगेगी और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था कि कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास एप्लीकेशन लगाते टाइम जेन्युइनिटी ऑफ द ट्रस्ट एंड कंप्लायंसेस अंडर ऑल अदर लॉज का जो पूछा जाना, एग्जामिन किया जाता था, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं किया जाएगा। आप सिंपली एप्लीकेशन लगाएंगे और प्रोविजनली उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। पर ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए ही वैलिड रहेगा और 3 साल के ख़त्म होने से 6 महीने पहले ही आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। रेगुलर रजिस्ट्रेशन लगाते समय सारी डिटेल्स कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर जो है वो एग्जामिन करेंगे, फिर उसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी 5 साल के लिए ही वैलिड रहेगा। और ये जो नॉर्मल जो आज एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन लगाने की प्रक्रिया है, ये 3 महीने में ही पूरी करनी होगी। अगर 3 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन लगा के कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो सेक्शन 234G
के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से जो है लेट फाइलिंग फीस लगेगी, और इसका वायलेशन करने पर सेक्शन 271 के में ये प्रोविजन किया गया है कि 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि ये एग्जिस्टिंग जितने भी ट्रस्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटीज या ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी, वो 1 अक्टूबर से 3 महीने के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अन्यथा उनकी वो जो वैलिडिटी जो पहले इन्फिनिटी थी वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन ये भी किया गया है कि सभी रजिस्टर्ड ट्रस्ट्स के लिए एक एनुअल स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन, ये भी कंपलसरी कर दिया गया है 1 जून ऑनवर्ड से, कि यानी जैसे 26 AS के अंदर TDS का कंप्लायंस होता था, अब आगे से जितने भी रजिस्टर्ड NGOs हैं उनको एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन सबमिट करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन सबमिट होगा, और इसके अंदर डोनर की सम कंप्लीट डिटेल्स, नेम, एड्रेस, पैन नंबर होंगे, और ये मैचिंग की जाएगी उसके पैन नंबर के साथ में कि जो डोनर और डोनी दोनों की डिटेल मैच की जा सकेगी। पहले ये चीज़ चेकिंग नहीं हो पाती थी, अब ये सब चीज़ ऑनलाइन चेक हो सकेगी इस महत्वपूर्ण संशोधन के बाद। यदि मान लो रेगुलर रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल के बाद इसको हर 5 साल में चेक किया जाएगा, और कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर ने ऑनलाइन इसको जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया जाएगा 5 साल के बाद, तो उसके अंदर 6 महीने, 5 साल के एंड होने से 6 महीने पहले ये एप्लीकेशन दोबारा लगानी होगी, और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इनकम टैक्स जो है ना, उनको जहाँ पर एग्जाम्शन जिनको एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो पूरा इसकी उस वक्त छानबीन करेगा, एग्जामिन करेगा कि ये ट्रस्ट सोसाइटी जो है वो जेन्युइन पर्पज से लिए चैरिटेबल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्या गतिविधियाँ इनकी हैं, और जो भी लीगल कंप्लायंसेज हैं अंडर द लॉ, अंडर डिफरेंट लॉज, उन सब का कंप्लायंस भी पूरी तरह से हो रहा है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन नए बजट 2020 के अंदर जो है सभी NGOs और ट्रस्ट और सोसाइटीज़ के लिए किए गए हैं। ये संशोधन जो है इसके अंदर 9 मई 2020 को कोविड को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इतना संशोधन किया गया है कि जहां 1 जून से 3 महीने की जो अवधि दी गई थी उसको 1 अक्टूबर से 3 महीने 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि 12A और 80G में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फ़ायदा है, और नहीं कराएंगे तो क्या तकलीफ आ जाएगी। 12A में रजिस्ट्रेशन कराने से NGOs को, ट्रस्ट को, सोसाइटीज़ को, सेक्शन 8 कंपनीज़ को जो भी डोनेशन मिलता है वो टैक्स उस पर नहीं लगेगा अगर उसका 85% ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर वेलफेयर एक्टिविटीज़ में खर्च कर दिया जाता है, और बैलेंस अमाउंट को जो है आप कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इसके अंदर जो नॉर्मल टैक्सेशन की जो बेसिक एग्जम्पशन है वो भी मिलेंगी। और इसी तरह से 80G में रजिस्ट्रेशन कराने का बेनिफिट डोनर को मिलता है। अगर कोई ट्रस्ट जो 12A में और 12AB में जो एज ऑन टुडे रजिस्टर्ड है, तो उसको अगर कोई डोनेशन दिया जाता है, वो 80G में रजिस्टर्ड है, तो डोनर को जितना अमाउंट वो डोनेट करते हैं उसका डोनेशन अमाउंट का 50% अमाउंट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्पशन डिडक्शन जो है वो उसको मिलती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हमारे देश की जो लाखों ट्रस्ट, सोसाइटीज और वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने वाली जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और ये सभी को इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं इसी तरह की जो है यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टाइम समय समय पर डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बनाता रहता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप कोई पसंद हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।